कर्नाटका गुलबर्गा शहर के मनूर हॉस्पिटल में डॉक्टर फारूक मनूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मनूर हॉस्पिटल में हुई किडनी कैंसर के पेशेंट की कामयाब सर्जरी के ताल्लुक से तफसील बयान फरमाई के किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रहे किडनी कैंसर के पेशेंट का कामयाब इलाज किया। 65 साला अल्लाह बख्श नामी शख्स जिनका ताल्लुक अफजलपुर तालुके से बताया गया है, 8 घंटे सर्जरी करते हुए ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। डॉक्टर अरुण कुमार बाराट जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन हैं, उन्होंने भी पेशेंट की सर्जरी को लेकर तफसील बताई। मनूर हॉस्पिटल में ये दूसरा मौका है कि जो पेशेंट्स को दूसरे डॉक्टर्स लाइलाज कहकर नाउम्मीद कर दिया करते हैं, वैसे पेशेंट्स को दोबारा जिंदगी जीने का हौसला देकर उन्हें जीने के काबिल बनाकर एक मिसाल कायम की है। मनूर हॉस्पिटल में नौजवान और काबिल डॉक्टर्स की टीम हर वक्त चैलेंजेस को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। ये जो पेशेंट्स का इलाज मनूर हॉस्पिटल में हुआ है, ऐसा इलाज हैदराबाद, बेंगलुरु, शोलापुर जैसे शहरों में किया जाता है। उन बीमारियों का इलाज अब मनूर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक मनूर और उनकी टीम वाकई मुबारकबाद के काबिल है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। उनका दिमाग और भी तेज बढ़े दे बोल के अल्लाह को दुआ करता हूँ। अपना बोल के बैठ जो पीने वाले हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपके माफ करो, आइंदे से नहीं पीऊँगा, गया गलती हुआ, हमारा रहता मेरे ये सब महसूस करता हो गया सब, आइंदे से हम नहीं पीते। अल्लाह में कहते थे ये अच्छा रहेंगे, वह किसी ने नहीं पी। जो डॉक्टर्स आपका ऑपरेशन करे और फारूक साहब भी यहाँ करे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते? अल्लाह को दुआ उनको आरोप कर्नाटक में उनका नाम कहते थे, उनकी दुआ करते हमारे। बाकी हॉस्पिटल में गया था मैं, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट होता नहीं, हैदराबाद जो पुणे जो बोले थे, लेकिन खर्चा बहुत होता था। 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख बोलते, उतना हमारा नहीं हो सकता उतना इलाज पैसा देकर। तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए क्या घर पे ला के बैठा था। बाद में मैं पहले क्या पहले से मिला, बाद में मैंने लाख ट्रीटमेंट कराए। कुछ हमारे पैसे का भी कुछ बोले नहीं, ट्रीटमेंट करेगी बाद में देखेंगे, थोड़ा तुम्हारे रेंज में करेंगे, क्योंकि पहले हमारा रेंज में करे। कितना कॉस्ट कितना खर्चा है? अब तक 1-1.5 लाख भरा हूँ मैं, अभी आगे का 1 लाख 1-1.5 लाख तो भी भरा हूँ। ट्रीटमेंट कैसा हो गया आपका? ट्रीटमेंट अब सामने से अच्छा है, क्या बनती नहीं, आपको कैसा महसूस हो रहा? पहले क्या डिफरेंस था, आप क्या डिफरेंस है, किस तरीके से? पहले का तो छोड़ो, उससे पहले था अभी ये प्रॉब्लम हो पाया तो बहुत प्रॉब्लम था। उनसे बैठ सकते थे ना, चीज़ें पूरा लेट ही जा रहा था, बंद होके। हम घर में एक दिन ले जाए तो घर भर के चिल्लाते घूमते थे। अब चिल्लाते घूमते हम घर पे तो नहीं रह सकते थे, हॉस्पिटल बता नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल ले गए तो 10 लाख 12 लाख रुपये बोल रहे। हम काम मिले कि 10 लाख 12 लाख में नहीं जा सकते थे। मनोर हॉस्पिटल में नहीं बोल के हमारे हिसाब से उन्होंने रेंज भी करें बोल के आज के डेट में हमारा बहुत जिंदा है। अगर मनोर हॉस्पिटल नहीं होता तो हम दूसरे तरफ बता देते नहीं, हमारा इलाज होता था नहीं, और हमारे अब्बा इतने दिन रहते थे भी नहीं। फारूक मनूर साहब को और उनकी डॉक्टर्स की टीम को आपके वालिद साहब के ठीक होने पर क्या कहना चाहिए? मेरे जबान से ये शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनकी तरफ से। इसीलिए हॉस्पिटल आगे बहुत आगे बढ़ा, और ये हॉस्पिटल के जैसा दूसरा मैं भी बताया हूँ, ये हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट किधर भी नहीं है, और इसे ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी डॉक्टर तुम बोलेंगे दूसरे डॉक्टर में कहेंगे नहीं इतना होता, 10 लाख होता, 12 लाख होता, अब उसमें उधर से मरे तो मरे बोल पेशेंट लेके जाते हैं। अभी उन्होंने क्या बोली मेरे को, पहले ट्रीटमेंट करो, पैसे का देखेंगे बाद में, पहले सक्सेस होने पैसे कम बाद में बोलते, पहले जान तो बचेंगे बाद में पैसे जो मैं डॉक्टर फारूक मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। आज एक जो प्रेस मीट है, इसका रीज़न ये है कि एक 65 ईयर ओल्ड अल्लाह बख्श पेशेंट जो अफजलपुर तालुके से है गुलबर्गा के, किडनी कैंसर, एडवांस किडनी कैंसर स्टेज 3 में रहते हुए जो उम्मीद छोड़ दिया था अपनी ज़िंदगी का। काफ़ी सारे गुलबर्गा में इधर उधर फिर के जो है ना, ये बेंगलुरु में, हैदराबाद में सर्जरी कराने के लिए बोले थे, लेकिन वो लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। तो जब मनूर हॉस्पिटल को आए तो हम लोगों ने जो है ना उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करके, प्रॉपरली प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूरा अच्छे से करके अल्हम्दुलिल्लाह 8 आवर्स की एडवांस किडनी सर्जरी हुई है। एंड वो 8 आवर्स के बाद विदिन 4 डेज, मानिए सिर्फ 100 आवर्स में पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लायक हम लोगों ने
कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना आज डिस्चार्ज के लायक है एंड पेशेंट चल रहा है एंड बहुत ही जो है ना सेफली जो है ना सर्जरी हुआ है। एंड जो चैलेंजेस थे इस चीज़ में, एक दो जो मेजर चैलेंजेस जो बोल सकते हैं, जब किडनी में कैंसर जब डायग्नोसिस हुआ तो एक कैंसर और फैला है कि देखने के लिए जब हम लोगों ने छाती का सीटी स्कैन किया, ब्रेन का सीटी स्कैन किया, तो ये पता चला कि छाती में उसको टीबी भी है, एक्टिव टीबी। जो एक्टिव टीबी रहते हुए किडनी का सर्जरी करना, कोई भी सर्जरी करना एक्टिव टीबी रहते हुए बहुत ही रिस्क था। एंड ये जो सर्जरी करते वक्त जो है ना कभी भी पेशेंट को जो है ना एक हार्ट अटैक होने का चांसेस इसमें ज़्यादा था। इसलिए ज़्यादा था क्योंकि पेशेंट को जो है ना इंफीरियर वेन केवा में जो हार्ट को जो ये एक वेसल जाता है वहाँ पे भी जो है ना ब्लड क्लॉट्स थे जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक डिफ़िकल्टी से बाहर आ गया। एंड इतना लॉन्ग सर्जरी में पेशेंट का आउटकम कम रहता है क्योंकि एक पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है, क्रोनिक स्मोकर है, तो पेशेंट का इम्यूनिटी कम रहता है। हर चीज़ रहने के बावजूद भी जो है ना विदिन 100 आवर्स पेशेंट जो है ना एक मेजर सर्जरी से बाहर आकर आज डिस्चार्ज के लायक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम जो हम लोग बनाए थे, डॉक्टर अरुण बरस सर जो ऑन्को सर्जन है, डॉक्टर मुजम्मिल सर चीफ इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर राज अहमद मुल्ला सर यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्रीकांत सर जो फिजिशियन हैं, एक पूरा हमारे टीम डॉक्टर्स का टीम बना के हम लोगों ने जो है ना एक सक्सेसफुल सर्जरी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बहुत ही जो है ना इसको ये हमारी टीम को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एंड पेशेंट के एंड उनके अटेंडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप मनूर हॉस्पिटल पे भरोसा किए एंड हम लोगों पे जो है ना अपने पेशेंट के जो है ना जान को जो है ना हमारे हाथों में दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम सक्सेसफुल करके आज हम जो है ना पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ एंड कंप्लीट डिटेल्स पेशेंट के जो है ना सर्जरी किस तरीके से हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशन थे, डॉक्टर अरुण बरस सर बताएंगे एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड पेशेंट को आईसीयू में क्या कॉम्प्लिकेशन थे एंड किस तरीके से इतने दिन में मैनेज करके इतना फास्ट रिकवरी हो रहा है कि किडनी कैंसर पूरा किडनी को निकाले हैं। इवन जो हार्ट से जो वेसल आता है उसको ब्लॉक करके वो अंदर से पूरे ब्लड क्लॉट निकाले हैं। इतना होने के बाद सोचते हैं कि 10 दिन होगा पेशेंट हॉस्पिटल में, 15 दिन होगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ है। मैं एक मनोरमा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। तो ये पहले एक 65 साल का एक आदमी जिनको एक महीने से ऊपर पेट दर्द हो रहा था, उसके साथ साथ पेशाब में खून निकलता था। पेशाब में कभी कभी क्या होता है जैसा सर बोल रहे थे इन्फेक्शन हुआ तो थोड़ा थोड़ा खून निकलता, इनको फ्रैंक ब्लड तो डायरेक्ट खून ही निकलता था। तो ऐसे पेशेंट को एक महीने से ये सब तकलीफ हो रहा था। तो इधर लोकल में वो और बड़े बड़े हॉस्पिटल में दूसरे जगह पे उनका इन्वेस्टिगेशन सब हुआ था। वो सब होने के बाद उनको एक ही आंसर मिला था कि ये गुलबर्गा में नहीं होता, आप जाओ हैदराबाद जाओ नहीं तो बेंगलुरु जाओ, उधर ऑपरेशन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है हर जगह घूम के फाइनली मनोर मल्टी स्पेशलिटी आने के बाद हमने उनका डिटेल में जांच किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया। तो इसमें क्या थे, ये बहुत एक मेजर सर्जरी था, किडनी का कैंसर का था। उसमें पेशेंट को 3rd स्टेज में डिसीज़ था। 3rd स्टेज में डिसीज़ क्या होता है, एक किडनी से जो है कैंसर निकल के खून के जो नस रहते हैं उसके साथ साथ हार्ट को जाने वाली एक बड़ी नस रहती है, इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं, वो बड़ी नस के अंदर ट्यूमर एंटर हो चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था, गुलबर्गा में फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत मेजर केस था और बहुत सक्सेसफुली हुआ है। तो ये पर्टिकुलर केस में हमको जो है 3 चैलेंजेस थे। पेशेंट को जब हम इन्वेस्टिगेशन करें तो उनका खून जो है 4 था। तो 4 जो है 4 जब खून रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, पेशेंट वैसे टाइम पर जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनको इमीडिएटली जो भी है रिसस्टेशन हमारे एनेस्थीसिया टीम अच्छा करके 3 बॉटल खून वगैरह चढ़ा के वो स्टेबलाइज कर लिए। दूसरा चैलेंज क्या था, उनको इधर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टीबी का डिटेक्शन हुआ। तो पहले उनको टीबी था बल्कि पेशेंट को भी नहीं पता था। इधर आने के बाद पता चला कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जो बोलते हैं वो बीमारी था। और उसके साथ तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है, इसमें कैंसर जो है वो ट्यूमर हार्ट को जाने वाली एक बड़ी नस के अंदर घुस गया था। ये सब 3 चैलेंजिंग के साथ ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन और बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला था। तो सभी हमारे एनेस्थीसिया टीम और सर्जरी टीम ने हमने एक टीम बना के सर्जिकल प्लानिंग सब बनाने के बाद तकरीबन 8 घंटे का सर्जरी हुआ। 8 घंटे का सर्जरी होने के बाद किडनी के कैंसर के साथ साथ
जो हार्ट को जाने वाली बड़ी नस रहती है उसके अंदर खून के नस के अंदर जो ट्यूमर घुस जाता है, ऐसे पेशेंट को एक मैकेनिज्म होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं, जहाँ पे इसमें पेशेंट को सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं और सडन डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। ये ऑपरेशन के दौरान भी रहते हैं, ऑपरेशन के बाद 2 दिन तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी रहते हैं। तो ये अल्कोहलिक एडिक्शन जैसे कि आप बताएं कि पैसिव स्मोकर है या जो भी चीज़ है, तो कम्प्लीटली कर सडनली उसको स्टॉप करे तो रीग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्या? हाँ, अभी स्मोकर है, अल्कोहलिक है, ऐसे पेशेंट जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुका रहता है अभी ये। तो ये हाई रिस्क इसलिए था कि जैसा रहता है अभी छाती के नीचे वाला जो बदन का हिस्सा रहता है, इधर से जो भी खून है रिटर्न जाने के लिए एक बड़ी नस रहती है, उसको इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो ये नस के थ्रू से ही जो भी नीचे का हिस्से का खून है वो हार्ट को पहुंचता है। अभी इसमें मेन चैलेंज क्या था बोले तो इसी नस के अंदर ट्यूमर था। तो ये नस के अंदर कट करके उसको, ये नस को तो हम हटा नहीं सकते, ये नस तो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर ये नस हटा दिए तो आदमी जिंदा नहीं रहता। तो ये नस के अंदर से ट्यूमर निकालना है और नस को एक मिनिमम जो है मिनिमम से मिनिमम पीरियड के लिए बंद करके वो पीरियड के अंदर ही नस को कट करके ओपन करना है, ट्यूमर बाहर निकालना है, फिर वो नस को रिपेयर करके फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए रखना है। तो ये जो ड्यूरेशन रहता है इसको जल्दी से जल्द करना पड़ता है, ज़्यादा हम इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत क्रिटिकल था और इसमें क्या है खून ज़्यादा जाने का एक डर भी रहता है। ऑलरेडी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4 था, उसके ऊपर पहले सर्जरी के पहले 3 खून चढ़ा दिए थे, हीमोग्लोबिन 1 लेवल पे आया था। और सर्जरी में ब्लड लॉस अलग रहता है। ऐसे जो कैंसर्स रहते हैं जो नस के अंदर घुसे तो आजू बाजू के ऑर्गन्स को भी टच करके रखे, तो ऐसे इसमें क्या है सर्जरी करने के टाइम में ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत बड़ा रहता है। तो ये नस के अंदर ट्यूमर जाने की वजह से किडनी तो हम वैसे भी हटा लेते हैं, बट ये बड़ी नस को जब हैंडल करते हैं ऐसे टाइम में वो अगर ट्यूमर का टुकड़ा थोड़ा भी अगर ब्रेक अवे होकर हार्ट में पहुंच गया तो हाँ पेशेंट को सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट सडन अनस्टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब क्रिटिकलिटी हमने स्टडी करते हुए हमारे टीम के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करके उसके बाद उसके लिए क्या क्या प्लान चाहिए, सर्जिकल प्लान, एनेस्थेटिक प्लान, ये प्लान पूरा प्लानिंग ये 2 दिन से कंप्लीट करके उसके बाद ही हम ये 8 घंटे का जो है सर्जरी सक्सेसफुली आज करके पेशेंट इज़ रिकवर्ड वेरी वेल एंड इज़ रेडी टू गेट डिस्चार्ज। सर, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई ऐसे मेजर केसेस को हैंडल किया गया है, तो इसमें क्या डिफरेंट केसेस? सर ये इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि हार्ट को जाने वाली जो बड़ी नस है वो नस के अंदर ट्यूमर निकालने वाला जो सर्जरी हुआ है ये पहली बार हुआ है कल्याण कर्नाटक रीजन में, बहुत पहली बार हुआ है। और इसके लिए क्या है सर्जरी करने का रिस्क और सर्जरी के दौरान वो रिकवरी का कैसा रहता है रिस्क, वो सब पेशेंट और पेशेंट अटेंडर्स को बहुत अच्छा समझाने में डॉक्टर फारूक हैज़ टेकन ए लीड, बिकॉज उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही उन्होंने बताने के कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आज पेशेंट जो है फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, उनके अटेंडर्स भी फुल्ली कॉन्फिडेंट होके ये सर्जरी के लिए रिस्क उठाते हुए आगे बढ़े। और जब अटेंडर्स इतना रिस्क लेके उन्होंने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं तो सर्जन का काम आसान हो जाता है। सर 8 आवर्स की सर्जरी में ट्यूमर निकालने कितना समय लगता है? अभी ये ओवरऑल ट्यूमर आईवीसी का जो मतलब मेन नस है उसका ट्यूमर निकालने के लिए हमको तकरीबन 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे तक जो है उसे यस रोक के रखना जरूरी है। तो सर फिर ब्लड के लिए ब्लड सर्कुलेशन बता रहे हैं नहीं, इसमें क्या होता है 1 घंटा हमारा ओवरऑल ड्यूरेशन रहता है, तो हम एक 10-15 मिनट वर्क करने के बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो हम ब्लॉक करते हैं उसको रिलीज़ करते हैं, फिर उसके बाद फिर से और एक 10-15 मिनट के लिए वर्क करते हैं। ऐसे बीच में 1-2 बार हमको रिलीज़ करके अल्टरनेटिव नस भी है। अल्टरनेटिव कोलेटरल्स इमीडिएटली डेवलप नहीं होते। पेशेंट को थे कोलेटरल्स थे बट क्या है वो इमीडिएटली डेवलप नहीं होते, वो लॉन्ग स्टैंडिंग है तो डेवलप होते हैं। इस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या है टाइम लेके 1-2 बार ब्लड रिलीज करके फिर आगे बढ़ना पड़ा। पेशेंट की एज क्या है? एज इज 65 ईयर्स मेल पेशेंट। मेन इसमें तकलीफ क्या बोले तो जब किडनी कैंसर है तो ये कैंसर कहीं छाती में फैला है क्या, ब्रेन में फैला है क्या, पहले तो फिर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जब हम ये करने के लिए हम जब छाती के स्कैनिंग किए, HRCT किए, जब CT ब्रेन किए तो ये पता चला कि पेशेंट को TB भी है, वो भी TB एक्टिव TB माने कि फैल सकता है। तो एक्टिव TB रहते हुए 8 घंटे का सर्जरी करना ये है मेन हाई रिस्क मेन। इसके अलावा अब टीबी का क्या कंडीशन है सर? वो 6 महीने ट्रीटमेंट सर बिफोर तो उससे अलग से हाँ वो अलग वो चलते रहेगा, वो टैबलेट लेते सर बिफोर डिटेक्ट नहीं हुआ? नहीं हम डिटेक्ट किए, हम वो भी हमको ड्यूरिंग सर्जरी डिटेक्ट नो 1 डे सेम एडमिशन के जिस दिन एडमिशन हुए
उस दिन हम लोग स्कैनिंग किया वो पता चला, लेकिन हम लोग एक्टिव टीबी रहते हुए 15 दिन 20 दिन के बाद में सर्जरी नहीं किए, वो छोड़े तो फिर ये यहाँ कभी भी पेशेंट 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी पेशेंट का डेथ हो सकता था, क्योंकि ब्लड वहाँ से निकल के जा सकता था। तो हम लोग उतना चैलेंजिंग था, ये कैंसर चैलेंजिंग कैंसर था, वो भी इमरजेंसी है, ये भी इमरजेंसी है। हम लोग इतना रिस्क लेके भी हम लोग सर्जरी एक्टिव टीबी स्प्रेडेबल है। यस मतलब और उन्होंने पूरा 6 महीने का कोर्स करना, अभी वो 6 महीने का कोर्स करेंगे वो। और टीबी से पेशेंट का जान जाने का चांसेस नहीं रहता है, बट ट्यूमर से पेशेंट 2 या 3 महीने के अंदर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो रहते हुए भी ये केस है। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट मनोर में आईसीयू और ओटी का लीड यानी कि चीफ हूँ मैं फिलहाल ऐसे पोजीशन में। ये पेशेंट जो आपके सामने हैं, इनके इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जैसा कि आपको पता देखिए कि किडनी का ट्यूमर भी लेवल 3 था। लेवल 3 का मतलब ये है कि कैंसर खून की नसों में फैलना शुरू हो गया। खून किडनी की जो खून की नस से फैलते फैलते इंफीरियर वेना को, जो खून की मोटी नस जो दिल से नीचे के बॉडी के हिस्से तक, जो बॉडी को हार्ट तक जो खून लाती है, वहाँ तक फैल गया था। इसके साथ साथ एड्रीनल ग्लैंड बोलकर जहाँ से हमारे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स मल्टीपल चीज़ें सिक्रेट होती हैं, उसकी भी खून की नस में घुस चुका। तो ये ऑपरेशन इटसेल्फ वाज चैलेंजिंग। इसके अलावा प्रॉब्लम ये था, पेशेंट जब आया हमारे पास, हम जब उसको स्कैनिंग करा कर देखे तो हमें पता चला कि उसको ट्यूबरक्लोसिस भी है, जिसका आइडिया पेशेंट को या उनके घर वालों को नहीं था, जिसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ। कैंसर की तरफ से हो या टीबी की तरफ से हो या फिर अल्कोहल की तरफ से हो, पेशेंट की कुव्वत जो इम्यूनिटी कम थी और जो भूख लगने का एहसास कम होने की वजह से उनका, और खून बहने की वजह से किडनी के कैंसर की तरफ से उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 4 और 5 के दरमियान था। तो हमारे को ऑपरेशन के लिए फिट करना है कोई भी पेशेंट को, तो मेजर सर्जरी है तो हीमोग्लोबिन एटलीस्ट टारगेट हमारा 10 तक रहता है, क्योंकि अंदर ऑपरेशन के टाइम भी ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। जैसे कि मैं बताया, खून की बड़ी नस है, उसके पास ऑपरेशन आ रहा है, उसमें से ट्यूमर निकाल रहा है। एक तो ये रहता है कि सडनली ब्लीडिंग होकर पेशेंट की टेबल पर जान जाने का रिस्क रहता है। दूसरा, ये जो कैंसर का जो पार्टिकल जो भी है, थ्रोम्बस जो भी है, वो भी फिर वापस लंग में जाके सडनली ब्लॉक करके जान जाने का रिस्क रहता है। तो पहले हम क्या करें, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें, टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अल्कोहलिक में ऑलरेडी का लिवर का प्रॉब्लम रहता है, किडनी भी एक ही काम कर रही है, तो उनको दवाइयाँ भी ज़्यादा देंगे तो किडनी भी फिर फेल होकर डायलिसिस पे भी जाने का रिस्क। तो मल्टीपल इश्यूज थे इनके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में यानी 48 आवर्स में 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए। ऑपरेशन के दौरान भी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चला। पहले हम क्या करें, हाफ बॉडी एनेस्थीसिया से शुरू किया, क्योंकि हमारे को एनेस्थीसिया कैसा है कि एरोप्लेन चलाने जैसा है, टेक ऑफ करने से, ऊपर उड़ाने से, बाद में नीचे भी लैंडिंग भी हमारे को ज़रूरी है। अब पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेते हैं तो पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालने का भी प्लान हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी रहता, वो जो कि बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इनको लंग में इन्फेक्शन था, वो भी ट्यूबरक्लोसिस का। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जब हम एनेस्थीसिया के लिए ट्यूब डालते हैं तो छाती में जैसा अस्थमा अटैक आता है वैसा अटैक आकर फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन भी प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। तो ये ऑपरेशन तो अनइवेंटफुल रहा, बहुत बेहतरीन सर्जरी की है सर ने, उनकी तरफ से भी हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा रहता है कि सर्जन अगर कंसिडर करेंगे एनेस्थीसिया के क्या चैलेंजेस हैं और एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑपरेशन पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हैं, जो सर्जन को पता रहता है उनको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सपोर्ट अरुण बरा सर का बहुत नया है, इस केस में ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और एनेस्थीसिया भी अनइवेंटफुल है। ऑपरेशन हुआ क्योंकि 7 से 8 घंटे और रात के 12-1 बजे तक ऑपरेशन चला था। सुबह में अगले दिन हम आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से काम करके पेशेंट को वेंटिलेटर से हम बाहर निकालते। पेशेंट पूरा तरह होश में था और बात करने के इसमें था। उसके बाद और एक चीज़ की ब्लीडिंग होते होते क्या हुआ था, पेशाब की थैली में बड़ा ब्लड क्लॉट आके बैठ गया। जो पेशाब आने के लिए जो पाइप की थैली डालते हैं वो भी ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि मेजर ऑपरेशन हुआ था। तो फिर हम एक 24 to 36 आवर्स गैप लेकर फिर हम दूसरा ऑपरेशन भी किया, यानी कि इन डे स्पैन ऑफ 4 to 6 डेज 2 ऑपरेशन हुए हैं इसी सेम पेशेंट की, जिसकी इम्यूनिटी इतनी कम थी, जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, एज के फैक्टर को छोड़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रा इवेंटफुल था, पोस्ट ऑप भी रिकवरी अच्छी थी। एंटीबायोटिक मैनेजमेंट हो, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हो या फिर किडनी को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रीटमेंट करना है, सब हमारे तरफ से सब अच्छा हुआ है। पेशेंट अभी हेल्दी है, फिट है डिस्चार्ज के लिए। एक ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिए बता रहा। हार्ट अटैक के पेशेंट आप देखे होंगे, हार्ट अटैक हुए हैं जो बचे हैं, देखे होंगे आप, बहुत कम होंगे जो हार्ट अटैक के इमीडिएटली मरे होंगे। स्ट्रोक के पेशेंट हैं जो बचे हैं,
समझ रहे आप? मेजर जो भी आप बीमारी बोलेंगे ये पेशेंट्स बचते हैं, लेकिन ये पीकर जिनका लीवर खराब होता है ये पेशेंट नहीं बचते। इनकी जिंदगी बहुत खराब है। खून के उल्टियाँ होना, हर जगह पानी भरना, किडनी खराब होना, लीवर के साथ साथ किडनी और लंग्स खत्म होकर पेशेंट की जान चली। हार्ट का पेशेंट भी बचा सकते एक बार, लेकिन लीवर फेलियर का पेशेंट नहीं बचा सकता। और इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? लीवर ट्रांसप्लांट रहता। और जो अल्कोहलिक है उसको रजिस्टर में नाम ही नहीं लिखते, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक अ गेट अ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑल्सो, क्योंकि उनको मालूम है आज करेंगे सर्जरी फिर कल से पीना शुरू करते हैं, किसी और इंसान की जान बचा सकते, इसलिए आपको प्रेफरेंस नहीं। आप अपनी जान अपना पैसा दे के अपनी जान खराब करें। लाइफ इज प्रीशियस, एक ही चांस मिलने वाला है। वीडियो गेम नहीं है 3 चांस मिलने के लिए। अपनी जिंदगी अपने हाथ में है, अपनी समझदारी से चलो। देखो हर केस जो भी हाई रिस्क है वो हाई रिस्क क्यों है, पर हमें पहले ये देखना है कि वो हाई रिस्क क्यों है। तो ये पेशेंट में एक तो खून कम है, दूसरा चेस्ट में इन्फेक्शन है, टीबी है, तीसरा लीवर लीवर का भी डैमेज है, तीसरा एक ही किडनी है, चौथा ऑपरेशन बहुत मेजर है और हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये खून की बड़ी नस के अतराफ होने वाला है। और जैसे ही ये जो एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, अचानक से बीपी शूट अप हो गया पेशेंट, क्योंकि सारे हार्मोन्स एकदम से ग्लैंड हाथ लगाती है, एकदम से जो है सेक्रेट करने लगता है, बीपी शूट अप होगा। तो ये हर चीज हमारे को मैनेज करके लेके चलना हमारे को आगे का देखते हैं। इंट्रा प्री ऑपरेटिवली क्या करना है जो ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी हमारे को पेशेंट की सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए हम स्टेबलाइज करें। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।